देखो, आज से ऑलमोस्ट एक साल बाद 2024 में इंडिया के अंदर होने वाले हैं इलेक्शंस। और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंडिया के अंदर रिलीजियस पॉलिटिक्स खेली जाती है। आपको आने वाले एक साल के अंदर कंट्रोवर्सीज की लाइन देखने को मिलने वाली है। और अगर आप एक स्टूडेंट है और अगर आप पॉलिटिक्स या फिर रिलीजियस कंट्रोवर्सीज के अंदर जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यह आइडिया होगा कि हाउ कॉम्प्लेक्स दिस टॉपिक इज। और इन कंट्रोवर्सीज के अंदर बहुत सारा हेट और नफरत भरा हुआ होता है। इंडिया के अंदर मेजरली टू टाइप की कंट्रोवर्सीज में सबसे ज्यादा हेट और नफरत देखने को मिलती है, दैट इज पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सीज। इंडिया 1947 में भले ही आजाद हुआ हो, बट विच नॉट मीन्स कि इंडिया के अंदर तब से पीस एस्टेब्लिश हुई है। देखो, इंडिया के अंदर दंगे, वायलेंस, कंट्रोवर्सीज और सोशल इश्यूज पहले भी थे, आज भी है और नो डाउट आगे भी रहेंगे। और इन सब के बीच में यू एज बीइंग अ स्टूडेंट आपका क्या रोल बनता है, हाउ यू कैन कल्टिवेट योर माइंड, लेट्स एक्सप्लोर। देखो, 16 से 25-30 साल ये हमारे लाइफ के सबसे प्रिकॉशियस ईयर्स होते हैं, ये हमारे लाइफ के सबसे एनर्जेटिक ईयर्स होते हैं। और इस टाइम पीरियड के अंदर आपके इमोशंस कहां पर लग रहे हैं, आपका माइंड कहां पर लग रहा है, आपका टाइम जा कहां पर रहा है, ये सारी चीजें आपके लाइफ को एक शेप देने वाली होती है। देखो, अगर पॉलिटिक्स और रिलीजियस टॉपिक्स आपके करियर से रिलेवेंट नहीं है और अगर आप इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लग रहे हो तो ये वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम होगा। तो इन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए किस तरीके से आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर रख सकते हो, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, टाइम बाउंड्री। देखो, किसी भी कंट्रोवर्सीज के अंदर पढ़ने से पहले ये डिसाइड करिए कि ये कंट्रोवर्सी मेरा कितना ज्यादा टाइम डिजर्व करती है। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट से ज्यादा उस चीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तब मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टा और व्हाट्सएप पर मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है जिससे नफरत और हेट बढ़ती है, रादर देन यूट्यूब और वेबसाइट के अंदर आपको मोर फैक्चुअल चीजें देखने को मिल सकती है। देखो, किसी के भी ओपिनियन को प्रेफरेंस मत दो, रादर देन फोकस ऑन द फैक्चुअल थिंग्स। देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में जाने से पहले, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में जाने से पहले ये सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपको उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कितना नॉलेज है। किसी भी रिलीजन के ऊपर पॉइंट करने से पहले ये सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि उस पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में आपको कितना पता है। देखो, आपको समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनको उनके खुद के रिलीजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। उनको अगर उनके खुद के रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में पूछा जाए, उनके राइटर कौन है, टाइमलाइन के बारे में पूछा जाए तो वो हिचकिचाने लगते हैं। लेकिन वही अपोजिट रिलीजन के अंदर क्या क्या खामियां है, क्या क्या खराबियां है, अपोजिट रिलीजन के ऊपर हमेशा वो पॉइंट करते हुए नजर आएंगे, उनके ऊपर जोक्स क्रैक करेंगे और नफरत और हेट फैलाने का काम करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और खुद भी ऐसा ना बने। दोस्तों देखो, अगर आपके आसपास आपको सच में पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अगर आपको भी फैक्चुअल चीजों पर फोकस करना है, ज्यादा ओपन माइंडेड बनना है, तो आपको नफरत और एंगर की जगह भाईचारा और प्यार को चुनना पड़ेगा। किसी भी आइडियोलॉजी और ओपिनियन की जगह फैक्ट्स और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करना पड़ेगा। किसी के भी पर्सपेक्टिव का डंका बजाने से पहले दूसरे के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने माइंड को न्यूट्रल मोड पर रख सकते हैं। अगर आपके मन में भी किसी और के खिलाफ नफरत और हेट नहीं होगी तो ज्यादा चांसेस है कि आप अपने लाइफ के प्राइमरी गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इन सारी चीजों में शामिल भी नहीं होंगे और सोसाइटी के एक अच्छे नागरिक का क्राइटेरिया फुलफिल कर पाओगे। तो बस ये कुछ चीजें मुझे आपको बतानी थी। मोर पावर टू यू गाइस, हसल इन लाइफ एंड बी वेल एजुकेटेड। बाय।